माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एवं आम जनता की जानकारी हेतु 2025-26 के बजट का सारांश सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वित्तीय वर्ष 2025 में बिहार राज्य का आकार बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार से 38,169 करोड़ रुपया अधिक है। राज्य सरकार द्वारा 2025-26 में शिक्षा विभाग पर 60,964 करोड़ रुपया का व्यय करने की सरकार की योजना है। स्वास्थ्य विभाग पर 20,335 करोड़ रुपया, उसी तरह राज्य के शहरी और ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण को 17,908 करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया गया। गृह विभाग को लगभग 17,831 करोड़ रुपया, उसी तरह ग्रामीण विकास पर 16,093 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित किया गया है। ऊर्जा विभाग के क्षेत्र के लिए 13,484 करोड़ रुपया और समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग के लिए समेकित बजट में 13,368 करोड़ रुपया रखा गया है। महोदय, मैं अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख घोषणाओं की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार समिति की आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए 1289 करोड़ की लागत से योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये अन्य सभी बाजार समिति को कार्यशील किया जाएगा। ये सरकार ने घोषणा किया है कि 21 के बाद जो 17 और जो बाजार समिति, उत्पादन समिति, बाजार समिति है, उसको भी इसमें जोड़ने का काम किया जाए। राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव, NCCF, नेफेड इत्यादि के समन्वय कर बिहार में MSP पर अरहर, मूंग और उड़द दाल को भी खरीदने का काम, जिस तरह धान अधिप्राप्ति करते हैं उसी तरह करने का काम सरकार करेगी। राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से करने की घोषणा सरकार करती है। प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति PVCS के उत्पादन को उचित मूल्य एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन वेजफेड द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की घोषणा सरकार करती है। वर्तमान में राज्य सरकार सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन के तहत कुल 3 संघों के अधीन अब तक 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति का गठन किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादन समिति PVCS का गठन किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला स्थल, व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। प्रयोग के तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिला ही होंगी, जो महिला को जिम ऑन व्हील के माध्यम से स्वस्थ रखने का काम करेगी। इस प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक डिग्री कॉलेज सरकारी या निजी सुनिश्चित की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे।
निजी जन भागीदारी पीपीपी मोड के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य के बड़े अनुमंडलों में अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा, जिससे कि स्वास्थ्य सेवा को और मजबूती किया जा सके। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए, स्लम क्षेत्रों के इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालयों में 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। और सबसे अधिक बिहार में बेगूसराय जिले में कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो बेगूसराय जिले में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार के मान्यता प्राप्त एवं स्थापना पुरस्कृत विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति जितनी मिल रही है उसको दुगना करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और इसके लिए लगभग 875 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के छात्रों को दिए जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को दुगना किया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 260 करोड़ रुपया का वार्षिक अनुमानित व्यय माना जाता है। पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र चालू करने का काम किया जाएगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, ये जरूर सुनिश्चित करने का काम करेगा। और इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर देश की सरकार ने तय किया है, बिहार की सरकार ने राजगीर में सुल्तानगंज के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में और रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है साथियों। इसके साथ साथ इसी तरह छोटे हवाई जहाज के लिए वाल्मीकि नगर, भागलपुर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में हवाई का सेवा शुरू करने का काम भारत की सरकार, राज्य सरकार करेगी मिलकर। देश के कुछ अन्य मेट्रो शहर दिल्ली और मुंबई के अलावा बिहार में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी, जिसके में उपयोग होंगे। बिहार की पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि एवं का प्रचार होगा। बिहार की लोक कला एवं संस्कृति के प्रसार के लिए संस्कृति एवं पर्वों एवं त्योहार का आयोजन किया जाएगा। बिहारी खाद्य व्यंजन का प्रसार होगा। बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय होगा। बिहार फाउंडेशन का कार्यालय होगा। बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यों के लिए एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाएगा। जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज देश में सबसे ज्यादा यदि महिला पुलिस भर्ती हुई है तो वो सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है। उसके आवासन की भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिला सिपाहियों को, उसी के लिए आ रहा, महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगी। वित्तीय वर्ष 2025 में मौसम विभाग संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ एवं सक्षम मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाइब्रिड डॉपलर
वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में चंपारण जिले और भागलपुर जिले में इसकी स्थापना करने का काम किया जाएगा, जिससे कि सही समय वेदर का पूरा स्थिति हम आकलन कर सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या विदेश या देश के बाहर रहने वाले लोग भी होंगे, वो ऑनलाइन निबंधन कराने का काम कर सकेंगे, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जहां आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे तो उन्होंने कहा था 6 घंटे में हम पटना पहुंचे, फिर कहा 5 घंटे में हम पहुंचाने का काम करेंगे, और आज नीतीश कुमार जी ने तय किया है कि 2027 तक हम इसको 4 घंटे में प्रदेश के मुख्यालय पहुंचाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आगे राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों की उपलब्धि जानकारी सदन के पटल पर रखता हूं, आगे सदन को मैं उपलब्ध करा देता हूं। धन्यवाद।